भी अध्याय में भगवान परमात्मा ने अर्जुन को बताया, वो अत्यंत श्रेष्ठ विषय है, अत्यंत प्रियतम ऐसा विषय है। इसलिए बड़े ध्यान से आप इस विषय का सेवन करें। यह बात बताने के पीछे एक भावना है। जैसा हर बार मैं कहता हूँ कि ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता तत्व जो था, वो गीता तत्व जो श्री कृष्ण परमात्मा ने बताया, वो तत्व तो बताया ही, लेकिन वो तत्व का अनुसरण क्या होता है, जिसे इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, वो कैसा किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से कहा। इसलिए गीता में 700 श्लोक है, तो ज्ञानेश्वरी में 9000 हो गया। अभी यह जो अध्याय है इसमें 34 श्लोक आए हैं, 34 श्लोक आए हैं। और ज्ञानेश्वर महाराज ने इस 34 श्लोक समझाने के लिए या इसके अंदर जो गुह्यतम भाग है वो बताने के लिए 535 कवियाँ लिखी। यानी आप समझ सकते हो कि ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रत्येक विषय का कितना विस्तार से चिंतन किया है। पहला जो श्लोक था, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यहं सूर्यवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षते शुभात्। महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी मैं तुझे बहुत ही गुह्य बात बताने जा रहा हूँ। प्रवक्ष्याम्यहं सूर्यवे, और यह ज्ञान कैसा है, तो यह ज्ञान मैं हर एक को नहीं बताता, तुझे ही बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है और सर्वश्रेष्ठ ऐसा भक्त तू है। ज्ञानेश्वरी में जो 3 योग आए हैं, उसमें एक योग उपासना या भक्ति योग है। भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, और जिसे श्रेष्ठ भक्ति कहा गया, वह भक्ति का लक्षण भी अर्जुन में प्रकट होता है। इसलिए अर्जुन को ही केवल बताया गया। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम विदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्य सुसुखम कर्तुकम देव। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी जो ज्ञान है, विद्या है, विद्याओं का राजा, सब जितने भी गुह्य है, जिसमें सभी प्रकार की गुह्य आ गए, गुप्त बात आ गई, वह सभी विधियों का राजा और प्रत्यक्ष अपने अनुभूति में आने वाला है। ऐसा जो अविनाशी तत्व है, वह मैं तुझे अभी बताने जा रहा हूँ। जे जाणनेया अगवयांच्या गावी गुरुत्वाचे आचार्य पत्नी, जे सकळ गुह्यांचा गोसावी पवित्रा राव आणि धर्माचे निजधाम। इसमें सभी धर्म आ जाए, धर्माचे निजधाम मतलब यह है कि धर्म जहाँ आकर आश्रय लेते हैं, वह यह स्थान है। तेवीसी उत्तमाचे उत्तम पै जया येता नाही काम जन्मांतराचे। अगर इसको पा लिया तो येता नाही काम जन्मांतराचे, फिर से जन्म लेने की बात नहीं आती। मोटके गुरुमुखे उदयजत दिसे आणि हृदय स्वयंभची असे, प्रत्यक्ष भाव लागे तैसे आपसया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात ज्ञानेश्वर महाराज ने कही है कि यह जो ज्ञान है भगवान को पाने का या सर्वश्रेष्ठ ऐसे भक्ति का, गुरुमुखे उदयजत दिसे, गुरु के मुख से प्राप्त करना चाहिए। लेकिन गुरु के मुख से जब निकलता है, जब बहुत सुंदर रूप से दिखता है, छोटा सा दिखता है, लेकिन जो श्रेष्ठ श्रवण करने वाला है या सच्शील है, पवित्र है, उसके हृदय स्वयंभची असे, उसके हृदय में प्रत्यक्ष रूप वो उपस्थित रहता ही रहता है। एक बात गौर करने लायक है कि हर एक प्राणी मात्र के हृदय के अंदर वह ज्ञान स्थित होता है, लेकिन होता क्या है, प्रत्यक्ष भाव लागे वैसे आपसे अंदर है, लेकिन जानते नहीं। देशपांडे इनका एक नाटक है, तुझे आहे तुझं पाशी। आगे की लाइन है, परी तू जागा चुकलासी। तुझे आहे तुझं पाशी, परी तू जागा चुकलासी।
क्या है अपने पास कि हम जगह भूल गए, चुप गए। तो नाटक अगर किसी ने सर क्या बैठे धर्मदेव सर बहुत अधिकारी, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन आया है। इसमें उस नाटक में एक आचार्य नाम का पात्र है, एक काकाजी नाम का पात्र है, एक श्याम है, एक गीता नाम की लड़की। वो काकाजी जो है, काका जिनको कहते हैं, वो उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन बड़े रंगीले स्वभाव के। वह शाम को उपदेश करते हैं, अरे जिस उम्र में और कुछ करना है, गीता प्राप्त करना है, तो तू बोलते ही गीता के पीछे पड़ गया। वो आचार्य से गीता का ज्ञान ले रहा है और गीता उनका एक शिल्पात्र भी उसमें। तो काका जी उनको, उस आचार्य को जब बात आपस में होती है तो आचार्य कहते हैं कि हम ऐसी अवस्था में आ गए कि हमारे दिल में ये सब आता है जो लौकिकार्थ में पुरुष लोग करते हैं या हम जीव करते हैं, लेकिन बात ऐसी हो गई कि अब हम किनारे आ नहीं सकते और अंदर तैरते रहने की हमारी इच्छा नहीं है। फिर भी जैसे किनारे आने देखते हैं तो लोग पानी के अंदर ढकेलते हैं। तात्पर्य क्या, मैंने संन्यास ले लिया या वानप्रस्थ ले लिया, उससे परत आने की, वापस आने की कोई हमें लोग परमिट नहीं करते, लोग परवानगी नहीं देते, और अंदर से हमें जानबूझकर लोगों का मन रखने के लिए इसी अवस्था में जीना पड़ता है, क्योंकि लोग हमें आचार्य कहते हैं। ये किस्सा मैंने इसलिए सुनाया कि हर एक दिल में ये भावना आती है कि ये सब झूठ है, ये मायावश है, इसमें रमने का कोई अर्थ नहीं है, एक दिन तो ये सब नष्ट होने वाला है। इतना सब जानते हुए भी अरे दिल में ये आता है कि नहीं, यही संसार है, यही मेरा है, यही अपना सब कुछ है, और ऐसा मान के वह प्रपंच में लीन होती रहता है। बार कहते हैं, तेवीची पैगा सुखाचा पाऊठी चढता येईचे जयाची भेटी, मग भेटल्या किरणीटी भोगनिया ही पडे, परी भोगाची आयली कडियेले नेवे, चित्त उभे ठेलेची सुखा बरे, ऐसे सुलभ आणि सोपारे वरी परब्रह्म। त्या भोगाची आयली कडी सरे, यह भोग भोगना जो है हमारे जीवन में एक तरह की यह माया नदी है, और हम किसके एक छोर पे खड़े हैं, पहले किनारे पे खड़े हैं, और आगे बोलते हैं कि चित्त उबे ठेलेची सुखा भरे। हमारा चित्त इस नदी को पार करने के लिए उतावला करना चाहता है, साधन भी जुटाता है, लेकिन होता क्या है, ऐसे सुलभ आणि सोपारे परिपरि परब्रह्म भोगने ही पड़े। इस संसार में आए तो भोग तो भोगना ही पड़ते हैं। इस भोगों से उत्तीर्ण होके पहली ओर जाना, दूसरी धड़ी पे जाना यह आसान है, लेकिन हम प्रयास नहीं करते। कभी माया नदी में हमने प्रवेश ही नहीं किया, हमने दूर पहली ओर जाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की, तो यह बड़ी भयंकर रहती है। इसमें सब भोग में आदमी रम जाता है। पैगा आणि काही एक याचेचे हाता आले तरी न वचे, आणि अनुभविता काही न बेचे बरी विकेही ना। लेकिन एक बात है, जिस पुरुष को ये समझ में आएगा, क्या होगा उसके बारे में, जे हाथा आले तरी न बचे, एक बार वो समझ लिया तो फिर से वह हाथ से छूटने वाला नहीं, उसकी अवस्था विरक्त जैसे हो जाएगी। और आणि अनुभवता काही न बेचे परी बिकेही ना, अनुभव उसका लिया तो बात ऐसी होती, काही न बेचे, कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता, वो सब ज्ञान प्राप्त किया, परी बिके ही ना, एक बार समझ लिया तो उसका वक्त भी नहीं आता, उसका क्या बोलते वो हमें अच्छा लगता नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ये तो गरीब तरती का ऐसी हनघेसी शंका ना, एवढी वस्तु हे लोका उरली की विपा। दिल में अगर ये शंका आती है कि ऐसी इतनी बड़ी जो चीज़ है वो ऐसी हनघेसी शंका, हन मतलब नकारात्मक, मुझे ऐसा लगता होगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं ले सकता हूँ ना। वस्तु एवढी वस्तु है लोका उरली के विपा। ज्ञानेश्वर महाराज भिक्षा करते हुए कहते हैं कि यह जो बात है
इतना बड़ा श्रेष्ठ अगर ज्ञान है तो लोगों ने क्यों नहीं, लोग क्यों नहीं समझते? तुकाराम महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है कि जानते तो सब है लेकिन अपनाते नहीं। और इसके लिए तुकाराम महाराज ने उपमा दी है, तुका म्हणे पैसे आंधळे हे जन गेले विसरून तयार हुआ। अंधों जैसा बर्ताव हम कर रहे हैं। जो हमारे पास है हम जान सकते हैं, हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कल्याणप्रद मार्ग जो है वो जानते तो है लेकिन फिर भी अंधों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, उसमें तो जाता नहीं। जे एकोत्तरेयाच्या वाढी जे जळती आगे घालित हुई ते अनायासे सौगी सांडिती केली। आगे कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य की बात, 100 रुपए उसका 1 रुपया ब्याज 2%, वो हमें मिलना चाहिए। 100 तो हमारे पास है, 1 रुपया और ज़्यादा मिलना चाहिए। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि भयंकर अग्नि जैसे इस संसार में क्या जानबूझकर कूद जाते हैं। बड़ी अपेक्षा रहती है कि मेरा जो है बढ़े। जैसे केवल पैसों रुपए की बात नहीं है, एक सुख अगर हमें प्राप्त हुआ, मन की इच्छा पूरी हुई, तो वहाँ पे आदमी रुकता नहीं है, इसके आगे जाने की कोशिश होती है और ज़्यादा मिले, यह आशा रहती है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं सर्व सुखाची आशा जन्म गेला, क्षण एक मुक्ती यत्न नाही केला, माया वेष्टीला जीव माझा। तुकाराम महाराज बड़े सरल शब्दों में कहते हैं सर्व सुखाची आशा जन्म गेला। वो सुख कैसा है, तो फिर से उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारा भंडारा जिला जो है तो तेल घानी के लिए एक समय बड़ा प्रसिद्ध था। तेल घानियाँ बहुत होती। मैं जब पहले बार यहाँ आया 30-35 साल पहले, तो मोहाड़ी अगरगांव इधर सब तेल घानियाँ थी। एक बड़ा चतुर रहता है वो घनी से तेल निकालने वाला तेली, क्या करता है कि बैल को लगाता है घनी, एक लंबा डांडा उससे घूमता है। वो जैसे घूमता है वैसे वो तेल जो भी डाला है, जवस हो या फुल्ली दाने हो, वो पीसे जाते हैं, फिर उससे तेल निकलता है। अब वो बैल घूमते ही रहना चाहिए, एक ही काम करते करते आदमी उठता जाता है, वही काम उसको अच्छा नहीं लगता है। अंग्रेजी में कहते हैं रूटीन वर्क बहुत बोरिंग होता है, वैसा उसको भी लगता होगा। बैल हुआ तो क्या हुआ, घूमते रहना, तो घूमते रहना चाहिए। इसलिए वो चतुर तेली क्या करता है, एक अत्यंत एकदम फ्रेश ऐसी एक पेंडी या घास उसके सामने बांध देता है, वो डंडे के सामने। इतने डिस्टेंस रखता है, इतना अंतर रखता है कि बैल का मुंह उस तक नहीं जाए, लेकिन उसको दिखे, वो दिखता है और वो उसके आशा से आगे आगे चलते रहते हैं। वो ताजी घास उसके मुंह तक आती नहीं और उसकी आशा से वो दिन रात घूमते रहता है। जुंतलो घाना बांधुनी डोळे, हम संसारी लोग कैसे हैं कि वैसे घानी को बंधे हुए बैल जैसे है। जुंतलो घाना बांधुनी डोळे, आंख बंद है, सामने दिखता है कि चलो आगे मुझे बहुत सुख मिलने वाला है, लेकिन हाथ आता नहीं। तेली का काम हो जाता है, जब काम होने पर वो उसको एक पेटी का खिला देता है। वैसी अवस्था हमारी होती है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जे एकोत्तरीयासाठी वाढी जे जळती आगी घालित होती अनायासे सोडून सांडिती केली, वो खुद ही अपने आप पर क्या जुल्म करते हैं या अपने आप को इस दुख की अवस्था में डाल लेते हैं। तरी पवित्र आणि रम्य देवीची सुखोपयाची गम्य आणि स्वसुख जरी धर्म हरी आपण या जोडे, ऐसा अगवाची सुरवाळू आहे तरी जना हाती केली उरोल आहे, हा शंकेचा ठाव किर होय परी न धरावी तुला।
ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि सब तरफ से चारों ओर यह वैकुल्य है, ज्ञान का वैकुल्य है, वह ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। और तेरे दिल में अगर शंका आती होगी, अर्जुन को कहते हैं कि ये मिलाने के बगैर लोग इस ज्ञान को क्यों छोड़ते, क्यों नहीं मिलाते, ऐसी शंका तेरे दिल में आएगी। सही बात है, लेकिन ऐसी शंका आशंका मन में मत रख। आगे कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्जुन को यहाँ विशेषण दिया परंतप। परंतप का मतलब होता है शत्रुता, केवल अध्यात्म विद्या में या भक्ति में लीन। हे अर्जुन, ये आत्मज्ञान रूपी धर्म जो है उस पर गाढ़ी श्रद्धा होना चाहिए, प्रचंड विश्वास होना चाहिए। अगर जिसका नहीं है, श्रद्धा अगर नहीं है, तो वह पुरुष मुझे प्राप्त नहीं होते। जो भी काम करना है श्रद्धा से करना है। और जन्म मृत्यु के चक्र में जिनकी श्रद्धा नहीं, अश्रद्धाना, जिनकी श्रद्धा नहीं है, ये मृत्यु संसार जो है उसमें अटके रहते हैं। अवस्था कैसी है? एक बार मैंने ये उदाहरण दिया भी है जो ज्ञानेश्वरी में आया है। पाहे पा दूध पवित्राणी गोड़ पासी पचे चाहिए 15 आड़ परित्य अवेरुनी गोचिड़ अशुद्ध काय नहीं होती। अरे ये तो दुनिया की रीत, वो गोचिड़ नाम का जो कीड़ा होता है काय से आंचल पे होता है, उसके केवल वह जो त्वचा है उसके दूसरी ओर अत्यंत पवित्र, अत्यंत शुद्ध, निर्मल और जीवनदायिनी ऐसा दूध है। लेकिन वह गोचिड़ नाम का जो कीड़ा है वह दूध नहीं सेवन करता, वो अशुद्ध जैसा रक्त मांस है वही सेवन करता है। हमारी अवस्था भी वैसी है। दूसरा उदाहरण दिया है उससे और सटीक है। ता कमल संता आणि धरधुरी नांदनू के एकेची घरी परी परागु सेविचे भ्रमरी येरा चिखलसी उरे। कमल का फूल और मेंढक कीचड़ में ही पैदा होते हैं, दोनों का निवास स्थान एक ही है। कमल को हम पंकज कहते हैं। पंकज, पंक माने कीचड़, कीचड़ माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला उसको कहेंगे कमल। वास्तविकतः शब्द का जैसे कि वैसा अर्थ लिया तो पंकज शब्द का अर्थ होगा जितने भी कीचड़ में जन्म लेने वाले हैं वो सब पंकज कहलाने जाना चाहिए। लेकिन मराठी क्या भाषा शास्त्र में इसको क्या कहते हैं? अभिधा। अभिधा नाम की एक भाषा शब्द होती है। ये अभिधा कौन सी है? तो ये 3 प्रकार की होती है, सब नहीं समझाऊंगा। उसको मर्यादा डाली, अर्थ तो बढ़ते जाएगा। पंकज जन्म जिनका कीचड़ में हुआ वह सब, लेकिन इस पर मर्यादा अर्थ की है, केवल कमल, बाकी नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि कमल का फूल और वो मेंढक एक ही कीचड़ में पैदा होते हैं, लेकिन कमल में जो मकरंद आता है, परागकण आते हैं, परागु सेविजे भ्रमरी, वो भ्रमर आके वो पराग का सेवन करता है। येरा चिकलसी उरे, मेंढक तो कीचड़ में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, उसको पराग नहीं मिलते। कृपया क्या मतलब नहीं लेना कि यह पूरा संसार बड़ी तो कीचड़ है। एक रूपकात्मक अर्थ उसका है कि हम जिस संसार में जीते हैं वह कीचड़ के भांति है, लेकिन हमें यह पता करना चाहिए कि इसी कीचड़ में वह कमल खिलता है, उसका पराग सेवन करना यह हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन उसकी ओर ध्यान न देते हुए वो कीचड़ में ही हमारा पूरा जीवन व्यतीत होता है। नातरी हृदयवाचा परिवरी, और समझ में आने जैसी वाली बात बताते हैं। लोहिया रुदलिया हाथी सहस्रवरी परी ते तो बैसोनी उपवास करी का दरिद्री जी। भाई हम कहाँ बैठे हैं? लोहिया रुदलिया हाथी सहस्रवरी, जहाँ बैठे हैं उसके नीचे कुछ दूरी पर लोहिया रुदलिया हाथी सहस्रवरी, अरे बहुत सारा खजाना वहाँ
गड़ा के रखा है, हम उस पर बैठे हैं, पता नहीं है कि इसके अंदर खजाना है। आयु भर केवल मिलाने के लिए, कुछ पाने के लिए इधर उधर या बहुत सारे लोगों से याचना करते रहे, दान मांगते रहे, लेकिन अंदर जो भरा हुआ खजाना है उसका जीवन भर पता नहीं चला। ऐसी बात होती है, मैंने उदाहरण भी दिया था, पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी कि एक भिखारी जो बंबई में पुलिया के पास में भीख मांगता था, उसकी मृत्यु हो गई। उसने भी रिकॉर्ड कर लिया, 51 साल वो तो भीख मांगते रहा एक ही जगह पर बैठ के। बहुत सारे लोग की पहचान भी हो गई, बहुत सारे लोग जानते भी थे कि अरे आप कौन, हाँ वो दिखेगा ही, अपने लोग देते भी थे। जब उसकी मृत्यु हो गई तो ये वहाँ चलते वाले लोगों ने ऐसा ठान लिया कि भाई ये 50 साल, मैंने अपने से भी ज़्यादा नौकरी किया उसने, 30 साल में आदमी रिटायर होता है 30 वर्ष की सेवा से, ये तो 50-55 साल यहाँ बैठ के भीख मांगते रहा, चलो इसकी समाधि यहाँ बांध देते। इसीलिए खोदने गए तो अंदर क्या निकला, अंदर बहुत बड़ा खजाना निकला, सोने से लदा हुआ, क्या ये सब खजाना मिला। लोगों ने माथा पीट लिया कि भाई यहाँ बैठ के वो एक एक पैसे के लिए मोहताज था, इसके अंदर तो इतनी संपत्ति थी कि बम्बई की कोई भी बिल्डिंग खरीद सकता था, इतनी बड़ी संपत्ति इसके नीचे थी। लेकिन ये बेचारा अज्ञानी जिसने कभी कोशिश नहीं किया, बड़ी पैसों उपवास करी का दरिद्री जी। हमारे पास में सब है, अब सिद्धांत बताते हैं, दृष्टांत बहुत हो गया। तैसा हृदयामध्ये मी रामू असता सर्व सुखाचा आराम करा भांतासी कामो विषय। कैशव महाराज पूछते हैं सवाल, हृदयस्थ असता मी रामू, अरे हर एक के हृदय में मेरा वास है, सर्व सुखाचा आराम, अगर उसको देख लिया, उसको पा लिया तो सब सुख जो है मिलने वाले हैं। लेकिन कि भ्रांता से कामो विषयावरी, लेकिन समझ में नहीं आती बात कि अंदर के राम को कोई जानता नहीं। भ्रांता से कामो विषयावरी, उनको तो अपने विषय ही प्यारे लगते हैं, उनको तो अपना माया ही अच्छी लगती है। बहु मृगजळ देखोली टोळा, उनकी अमृताचा गिळीता गळाला, तोडीला परिसू बांधीला गळा, शुक्ति का लाभे। क्या सुंदर उदाहरण देते हैं, देखो हिरण जो है धूपकाल में दौड़ता है, मृगजल दिखता है उसको, वहां पानी असली में होता नहीं, उसको दिखा, उसने क्या किया कि मुंह में अमृत था, प्यास लगी है, मुंह में अमृत है, लेकिन वो मृगजल देख के उसने अमृत जो था वो थूक दिया और मृगजल के पीछे दौड़ रहा है। हमारी अवस्था भी वैसी है, हमारे पास में है, वो छोड़ के हम दूसरे किसी और दौड़ रहे हैं। तोड़ीला परिसु बांधीला गळा, शुक्ति का लाभे, और पारस मिल गया है। कहते हैं कैशव महाराज कि हमारी अवस्था ऐसी है कि जो पारस मिल गया उसको तोड़ के हमने क्या किया, गले में बांध लिया। शुक्ति का लाभ है, शुक्ति बोले तो शिंपला, ये केवल आवरण, उसके कौड़ी जिसको बोलते हैं, पहले एक जमाने में कौड़ी ये बहुत ही क्षुल्लक दाम की चीज होती थी, उस कौड़ी के लाभ से हमने गले में बांध लिया, उसका उपयोग नहीं किया। कैसी अहम ममते चाहिए लवड़ सवड़ी, वैसे ही अवस्था होती है हमारे लोगों की। अहम ममते चाहिए लवड़ सवड़ी, अहमता यानी अभिमान, ममता आसक्ति, लवड़ सवड़ी अहंकार और मोह में गिर के माते न पवती बापू, ये जो अहंकार में फंसा वो मुक्त नहीं आ सकता। अहंकार झाला, अभिमान झाला, तुका म्हणे वाया। अभिमान अहंकार, इसकी बात इतनी भयंकर है, यह सबसे बड़ी हमारे दुख की एक जड़ है। तिळमात्र जरी हो या अभिमान, मेरू तो समान भारदेवा, तिळमात्र जरी हो या अभिमान, किंचित भी अहंकार हो गया, मेरू तो समान भारदेवा, वो मेरू पर्वत जैसा भार हो जाता है। इसीलिए अहंकार की मात्रा न लगे। हम नामदेव महाराज का एक प्रसाद बोलते हैं, भारत की अकल्प आयुष्य व्हावे तया पुरा, माझिया सकळा हरच्या। उसमें कहा मैंने नामदेव महाराज ने, अहंकाराचा वारा न लागो राजसा, माझिया विष्णुदासा भाविकासी। अहंकार पैदा होना तो दूर की बात है, अहंकाराचा वारा
किंचित भी उसका ख्याल या स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। ये भगवान के पास में उन्होंने मांगा है कि मेरे हरिदास जो है, हम मेरे भक्त जो है, भगवान के भक्त जो है, विष्णुदास जो है, उनको अहंकार की बाधा न हो। म्हणून जन्म मरणाचे दुथडी डबळीने ठेली, उसी के कारण वो जन्म मरण की इस नदी में डुबकियां लगाते हैं। एरवी मी तरी कैसा, मुखाप्रती भानु का जैसा, काही नसे न दिसे ऐसा वाणीचा नव्हे। और मैं कैसा हूं, भगवान बोलते आप इसका स्वरूप बता रहे हैं, अपना स्वरूप खुद बता रहे हैं। बोलते हैं कि मैं कैसा हूं, तो सूरज जब निकलता है तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है धरा पे कि जिसको सूर्य दिखता नहीं है। बाहर आए कि सूर्य दिखता ही दिखता है, वैसा मैं हूं। लेकिन बात ऐसी होती है कि सब दुनिया को प्रकाशित करने वाला, सबको दिखने वाला तेजस्वी यह सूर्य जो है, जब बादल आते हैं तो कुछ क्षण के लिए वो दिखना बंद हो जाता है और रात हो गई तो दिखता ही नहीं। कभी ऐसा हुआ नॉर्वे देश छोड़ के बाकी जगह तो रात्रि में सूर्य दिखता नहीं, रात हुई तो वो सूरज जैसा दिखता नहीं। मेरी बात वैसी नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूं कि बादल आने से ढक जाऊंगा या रात्रि होने पर मैं नहीं दिखूंगा, मेरी बात ऐसी नहीं है। मया तत्विदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह पूरा विश्व जो है वो मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। मैं अव्यक्त हूँ, मैं प्रकट नहीं हूँ, व्यक्त नहीं हूँ, अव्यक्त हूँ। लेकिन मेरे से ये पूरा जगत प्रकाशित होता है और ये सब भूतमात्र जो है वो सब मेरे में है, मुझमें सब भूतमात्र है। लेकिन एक बात क्या, मैं उनमें नहीं हूँ, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। सब मेरे में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, ऐसा मानना गलत होगा कि यही भगवान है, ये नहीं, मैं उनमें नहीं समाया हूँ। तू मानता है कि ये मेरे आप्तजन है, यही सर्वस्व है, ऐसी बात नहीं है। माझी विस्तार लेनी नावे, मेरा जो विस्तार है उसका ही नाम ये जगत चिन्ह आगवे, जैसे दूध उड़ाले सुवावे तरी तेज दही। बहुत सैद्धांतिक बात है, उपनिषद में कही गई है कि कैसा है भगवान का स्वरूप, कैसा है वो परमात्मा। बोलते हैं जैसे दूध उड़ाले सुवावे तरी तेज दही, दूध हमें दिखता है, वह जब उड़ाले या शब्द प्रयोग किया है मराठी में विरजन करते हैं, दूध विरजलं की मग त्याचं दही होतं। आता दही झाल्यानंतर दह्यामध्ये दूध आहेच आहे, पण आता दूध स्वरूपात ते उरलेलं नाही। फिर से अगर दही का दूध बनाना है, नॉट पॉसिबल, वो होता ही नहीं। का बीजची झाले तर एक उदाहरण दिया कि उसका स्वरूप नष्ट होता है दूध का, फिर दही बनता है। अब दूसरा उदाहरण दिया का बीजची झाले तर भंगाराची अलंकारू तैसा मज एकाचा विस्तारू ते हे जग। और दूसरी जो उपमा दी है बहुत सटीक और बहुत सुंदर है। बीज होता है, बीजची झाले तरु, उसका ही वृक्ष बनता है, छोटे से बीज से वृक्ष बनता है। और जब वृक्ष होता है तब बीज नष्ट होता है। बीज रहता है क्या? बीज नहीं रहता है। बीज गया कहाँ? ज्ञानी लोग जानते हैं कि बीज वृक्ष रूप में हमारे सामने, ये पूरा वृक्ष जो है वह बीज। और आगे कहते हैं भंगाराची अलंकार, सोना 24 कैरेट बिस्किट लिया, घर में शादी है तो बहने बनाना है, जेवर बनाए, भंगाराची अलंकार, सोना ही अलंकार के स्वरूप में प्रकट हुआ। अब सोना दिख रहा है क्या? है तो सोने का, लेकिन हम बोल रहे हैं चपला हार या और बहुत सारे अलंकारों के नाम है, उस रूप में आ गया। अब सोना नहीं है, कोई सोना नहीं बोलता मैंने सोना पहना है, ऐसा नहीं बोलता। वो गृहिणी क्या बोलती है कि बड़े क्या जतन करके मैंने लक्ष्मी हार बनवाया है। अब उसे लक्ष्मी हार कहा गया, उसे चपला हार कहा गया, कंठी कहा गया, ये सोना नहीं पाया।
सोना ही अलंकार के स्वरूप में प्रकट हुआ, तैसे मज एकाचा विस्तार होते है जग, वैसे ही मेरे अकेले का विस्तार बोले तो ये जग है। हम एक एक को अलग अलग नाम देते हैं। हे अव्यक्तपण थिजले तेची मग विश्वाकार तो थिजले, जैसे अमूर्त मूर्ति मिया विस्तारले त्रैलोक्य जाने। अव्यक्तपण थिजले क्या शब्द उपयोजित करते हैं देखो। वैसे देखा जाए तो बहुत सारा बोलने की मेरी इच्छा होती है लेकिन नहीं बोलता, बहुत समय लगेगा, इसलिए अपन आगे आगे चलते हैं। थिजले अव्यक्तपण थिजले, थिजने किसको बोलते हैं? मराठी का शब्द है थिजने। पहले हम छोटे जब थे, ठंडी का मौसम आया, पता कैसे चलता था? पहली बार तो नारियल का तेल जो होता था, अभी भी है, वह गाढ़ा हो जाता, कोई फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, उससे पता चलता था कि ठंडी आ गई, बरोबर है कि नहीं? फिर वो गर्म करके फिर सर को लगाने की नौबत आती थी। वैसा हे अव्यक्तपण थिजले, वो अव्यक्त स्वरूप मेरा जो था वह थिजले यानी गाढ़ा हो गया, और तेची मग विश्वाकार वो थिजले, वही सब विश्वाकार उसने धारण कर लिया। और बोलते हैं तैसे अमूर्त मूर्ति मिया विस्ताराले त्रैलोक्य जाने। विस्तार कहाँ है? थोड़ा सा गर्म कर लिए नारियल के तेल को, फिर से तेल समझ में आ जाता है। मैं वैसा हूँ, मेरा जो गाढ़ापन है वो है विश्व है, उसी को अगर थोड़ा सा पिघला लिए तो फिर से मेरा स्वरूप दिखेगा, लेकिन वह कष्ट कोई करता नहीं। अव्यक्तपण थिजले महदादि देहाते ये अशेष ही भूते परी माझा ठाई बिंबते जैसे जड़ी फेन। बहुत सारे महान यहाँ व्यक्ति हो गए, कहते हैं कि पानी में जैसा फेन आता है, फेस मराठी मध्ये ज्याला म्हणतो, वैसा महत्त्व जो है, मैं मेरा स्वरूप जो है वह उसी से देह बनता है। और आगे कहते हैं कि जैसा पानी के ऊपर फेन आता है, वो फेन तात्कालिक रहता है, वो तो पानी का ही स्वरूप है, वैसा यह जगह है, यहाँ विस्तार है, त्रैलोक्य है, वो पानी पे आया हुआ वो फेन है। जब वो समाप्त हो जाता है तो पानी ही बचता है, यानी मैं ही हूँ, अलग स्वरूप से दिखता हूँ, लेकिन मेरा ही वह प्रकट रूप होता है। परिजया फेना तो पाहता जे भी जड़ नदी से पंडू सुता नातरी स्वप्नीची अनेकता चेलिया नोहिजे। वो जब फेन दिखता है तब उसमें पानी नहीं दिखता, इसलिए हमको लगता है कि ये पानी से कोई अलग है, अलग चीज है, लेकिन वैसा नहीं होता। आगे कहते हैं नातरी स्वप्नीची अनेकता चेलिया नोहिजे। स्वप्न में तो बहुत सारी दुनिया देखी है, वो सच मान के चले, वह हमने जी लिया उतना अवसर, लेकिन जब जागृति आती है तो सपनों की दुनिया समाप्त हो जाती है। वैसा यह विस्तार है। आगे कहते हैं ऐसी भूते ये माझा ठाई बिंबती तया माझी भी नाही, या उपपत्ति तुझी पाही सांगितली मागा। मैंने पीछे भी बताया, पहले भी बताया तुझे कि वैसा ही समझ, भूते ये माझा ठाई, सब भूत मेरे जगह में है, मेरे में है। या उपपत्ति तुझ पाही बिंबती तया माझी भी नाही, वो मेरे में समा जाते हैं, लेकिन उनमें मैं नहीं हूँ। फेन में पानी नहीं होता, स्वप्न में सत्य नहीं होता, वैसी बात है। हणोनी बोली लिया बोलाचा आतिसो, न कीजे याला की हे असो, परी मजात पैसो दिठी तुझी। इसलिए मैं जो इतना भाषण किया वो ज़्यादा विस्तार न करने से इतना कह के मैं रुक जाता हूँ, मेरे स्वरूप में तेरा चित्त जो है वो प्रवेश करे, मुझ में तू समा जा। न च मत्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। हे अर्जुन, मेरा योग रूपी ऐश्वर्य जो है वो तू देख, योग रूपी, इसलिए योग के नेत्र होना चाहिए, पहचानने की एक क्षमता होनी चाहिए। और तू जान ले कि मेरे में सब भूत मात्र नहीं, तो मैं यह भूत भावन रूपात्मक मैं इन भूतों में स्थित हूँ।
भूतों को धारण करता हूँ, प्राणी मात्र को, इस विश्व को धारण करता हूँ और उनके उनमें मैं रहता नाही. आमचा प्रकृती पहिली कडील भावो, जरी कल्पनेने न लागसी पाहो, तरी मज माझी भूते ही पाहो, जे मी सर्व मनोनी. एरवी संकल्पाचे सांज वेळे, नावे का तिमिरजे ती बुद्धीचे डोळे, मनोने अखंडित परी झावळे, भूत भिन्न ऐसे दिखे. एरवी संकल्पाची ये सांज वेळे, जब तू ठान लेगा कि मुझे परमात्मा का जो परम स्वरूप है वो जान लेना है, नावे का तिमिरजे ती बुद्धीचे डोळे, तब क्या करना पड़ेगा कि कल्पना, अपने आशंका का संकल्प जो है उसकी सांझवेळ यानी शाम का समय, वहाँ कैसा होता है, थोड़ा अंधेरा थोड़ा प्रकाश, और ऐसी अवस्था जीवाश्रित अवस्था प्राणी की हो जाएगी. यानी जीव को तो धारण कर लिया, परमात्मा का स्वरूप जानना है, एक दुविधा है, एक दोनों, इधर तो अंधेरा है इधर प्रकाश है, ऐसी अवस्था है. विचार या बुद्धि के आँख जो है तब मूंद जाती है, नहीं दिखता है. तो कहते हैं वो जरा खोल के ये पता चलेगा कि अखंडमय हूँ, अंधेरा नहीं है, पूरा प्रकाशमय मैं हूँ. और कल्पना के शाम होती है बुद्धि पर, इसलिए ऐसा लगता है कि अस्पष्ट यानी धुंधला सा मैं दिखता हूँ, थोड़ी आशंका में है नहीं है, दुविधा होती है. लेकिन अगर विचारों का प्राबल्य हो गया, विचार की आँख खोल ली, तो पता चलेगा कि मैं ही स्पष्ट रूप से हूँ. एरवी भूमि आतुनी स्वयंभ, काय घड़ेया गाड़गेयाचे निगती कुंभ, परी ते कुलाल मतीचे गर्भ उमटले. की बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है. एरवी करी भूमि आतुनी स्वयंभ, ये कुम्हार का उदाहरण. ज्ञानेश्वर महाराज ने कितने जगह के उदाहरण दिए. देखो कुम्हार का वह मट्टी से घड़ा बनाता है. ज्ञानेश्वर महाराज पूछते हैं कि जिस मिट्टी से वो घड़ा बना, उस मिट्टी में काय घड़े या गाड़गेयाचे निगती कुंभ, उसमें से उनके अंकुर निकलते हैं क्या? कि चलो आज मटका पैदा हो गया, चलो आज गड़ू पैदा हो गया, ऐसा होता है क्या? कुलालमतीचे गर्भ उमटले की, वो तो मट्टी है, तुम्हारे हमारे लिए मट्टी है, उसके लिए भी मट्टी है, लेकिन उसका एक दिमाग है, उसकी एक बुद्धि है, वह मट्टी से अनेक अनेक प्रकार के बर्तन बना लेता है. कुलालमतीचे गर्भ, कुलालमती कुमार की मति, गर्भ यानी उसके बुद्धि में वह घड़ा पैदा होता है. प्लेटो नाम के तत्वज्ञ थे, उन्होंने एक सिद्धांत रखा, उसको बोलते हैं इमिटेशन, लॉ ऑफ इमिटेशन, अनुकृतिचा सिद्धांत मराठी में बोलते हैं. प्लेटो ने कहा कि यह सब जो दिखता है उसका एक चित्र है, आइडिया ऑफ फॉर्म, वह सत्य है. सत्य किसको मानना, बड़ी फिलॉसफी है प्लेटो. बोलते हैं कि जो शाश्वत है, कभी भी नष्ट नहीं होता है, वह अंतिम सत्य है. जो नष्ट होने वाला है वह सत्य नहीं है, मिथ्या है. हम भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहते हैं हमारे तत्व ज्ञान में. उन्होंने अपनी तरह से समझा दिया. वो बोलते हैं कि एक जो कारपेंटर होता है, सुतार मराठी में बोलते, इधर बाढ़ई बोलते हैं ना, बाढ़ई, वो एक खटिया बनाता है, पलंग बनाता है. पलंग उसने बनाना ही चाहिए, लेकिन वो कारपेंटर ने बनाया हुआ जो पलंग है वो वास्तव में पलंग नहीं है. कौन मानेगा? अरे भाई है, हम उसका उपयोग भी करते हैं. वो बोलता है कि नहीं ये झूठ है, ये शाश्वत नहीं है, ये तो मिथ्या है. फिर सच क्या है? वो बोलता है कि जो कारपेंटर ने बनाया हुआ पलंग, यह पलंग नहीं है. शाश्वत पलंग का एक अलग पुष्प भी है, पलंगपन जिसे कहते हैं. वैसे ये जब जो दिखता है वो सत्य नहीं है, मिथ्या है. इनका एक चित्रूप है, आइडिया ऑफ फॉर्म है, वह सत्य है. अब समझाने की बात आई. उनके शिष्य थे एरिस्टोटल नाम के, उनको समझा रहे हैं कि कारपेंटर ने बनाया हुआ पलंग यह मिथ्या है, और आप लोग कलाकार जो लोग हैं वो पलंग का चित्र बनाता है,
कोई क्या मॉडल बनाता है, वो तो झूठ का झूठ हो गया। भाई पलंग तो बना है, उसका तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी चित्रकार ने पलंग का चित्र बना लिया, उस पर सो सकते हैं क्या? नहीं। उसको उठा के बाजू रख सकते हैं क्या? नहीं। चित्र है वो तो मूलतः बनाया हुआ पलंग ही मिथ्या है, तो चित्र मिथ्या का मिथ्या रूप हो गया। बरोबर है, मिथ्या का मिथ्या रूप हो गया। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि मेरे राज्य में, डेमोक्रेसी नाम का उनका किताब, वो कहते उसमें कि मेरे राज्य में मैं ये कलाकार जो कवि लोग हैं उनको बिल्कुल जगह नहीं दूंगा, उनको देश के बाहर कर दूंगा, क्योंकि ये लोगों को सच बताते नहीं, झूठ भी बताते नहीं, झूठ का झूठ बताते हैं, इसलिए इनको मेरे राज्य में बिल्कुल स्थान नहीं है। उस पर मल्लिनाथी करते हुए, उस पर और थोड़ा क्या चिंतन करके एरिस्टोटल ने बताया बात कि ये बात सही है आपकी गुरुदेव कि कारपेंटर ने बनाया हुआ पलंग ही मिथ्या है, और चित्रकार उस मिथ्या पलंग का चित्र बना के और मिथ्या का मिथ्या रूप देता है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन आप जो कहते हो कि बना हुआ पलंग उसका चित्र माने क्या मिथ्या का मिथ्या रूप है, ये नहीं। ये बात सच है यहाँ तक कि एक पलंग सुतार ने बनाया वो मिथ्या है, लेकिन जब वो पलंग का कोई कलाकार, कोई चित्रकार चित्र बनाता है, वह इस मिथ्या पलंग से उस पलंग के मूल रूप से ज्यादा करीब होता है। तो कैसे? भाई समझाने की बात है। एरिस्टोटल ने समझाया कि पलंग केवल एक स्वरूप में आ जाता है, उसका दूसरा रूप नहीं होता। बनाया, उसका उपयोग कर लिया, बनाना ही चाहिए उपयोग की वस्तु। लेकिन जब चित्रकार कोई पलंग बनाता है, कोई विशिष्ट पलंग का चित्र नहीं बनाता। ऐसा होता है क्या कि सुतार ने बनाया हुआ जो पलंग है उसी का चित्र उसने बनाया फोटोग्राफी जैसा? नहीं, वह चित्र जो है वो हर एक पलंग को प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया में जितने भी पलंग है उनका रूप उस चित्र के पलंग में दिखता है, इसलिए वह मूल स्वरूप के ज्यादा करीब है। उसमें सत्य क्या है? पलंगपन यह सत्य चीज है। जो पलंगपन है वो अव्यक्त है, वह कारपेंटर के दिमाग में है। लकड़ियां ही होती है, लकड़ियों से पलंग बनाता है, पलंग बनाता है तो उसके सामने मॉडल नहीं है, उसके दिमाग में है। वो दिमाग का जो पलंग है वो शाश्वत है, आइडिया ऑफ फॉर्म है, मूल रूप है, उसी की अनुभूति वो बनाता है। लेकिन ये चित्र जो है वह कारपेंटर के दिमाग में जो पलंगपन है उसको व्यक्त करता है, इसलिए वो ज्यादा करीब है। ज्ञानेश्वर महाराज भी यही कहते हैं की काय घडेगा गाडगे यांचे निगती कुंभ फलिते कुलावतीचे गर्भ उमटले मी नातरी सागरीचा पाणी काय तरंगाची आती खाणी ते अवांतर करणी वारयाची नवे। समुद्र में लाटाएं निर्माण होती है, तरंग निर्माण होती है। यह काय तरंग, वो समुद्र में क्या वो तरंगों की खान होती है क्या? बहुत सारी अंदर तरंग है क्या? नहीं, वो किसका करनी है? ते अवांतर करनी वाले चिन्ह है। हवा बहती है इसलिए समुद्र के पानी में तरंग निर्माण होते हैं। पाहेपा कापसाचे पोटी काय कापडाची होती पेटी ते वेडतियाची तिची कापड झाला। कपास जो होती है, कपास से वस्त्र बनते हैं। कपास में यह सब वस्त्रों की क्या खजीना रखा है क्या? नहीं, बनाता है बनाने वाला। तरी और बहुत सारे उदाहरण हैं। दरी सोने लेने होगी गड़े तरी तया के सोने पर न मोड़े, ये अलंकार बच्चीली करे लेते या चीनी भागे। सोना अलंकार रूप में आता है तो उसका सोने पर नष्ट नहीं होता। वो अलंकार पहनने वालों की समाधान के लिए वह बोलता है। सांगे पडी साधाची प्रत्युत्तरे का आरिसा जे आविष्कारे ते आपुले की साचोकारे तेथेची होते। सांगे पडी साधाची प्रत्युत्तरे। और उदाहरण दूसरी तरफ का है, कभी चिखलदरा वगैरह गए होंगे आप लोग तो वहाँ एक पंचबोल पॉइंट है। पंचबोल पॉइंट क्या है? वो खाई के किनारे पे खड़े हो जाओ और जोर से चिल्लाओ, क्या होता है? प्रतिध्वनि आता है। वो प्रतिध्वनि उसमें छुपा है क्या? जब तक मैं आवाज नहीं दूंगा तब तक प्रतिध्वनि शांत खड़े हो गए वहां, तो आएंगे आवाज? नहीं आएंगे। वो तो हम पर डिपेंड है। ते आपले ते साचोकारे तेथेशी होते, वो वहां
स्थिर थे क्या? नहीं, हमने जब निकाला तब प्रकट हुए. तैसे ये निर्मळे माझा स्वरूपी जो भूत भावना आरोपी तयाचे तयाचा संकल्पित भूताभासू असे वैसा ही मेरा स्वरूप है. कितना सुंदर समझाया कि तैसे ये निर्मळे माझा स्वरूपी जो भूत भावना आरोपी मेरे पे जो भूत भावना का आरोपण करता है, मानता है कि भाई भगवान बोले तो ये है, तो तरी भूताभासू आदीची तयाचा संकल्प भूताभासू असे जो अगर मान रहा है तो उनके लिए मैं वो प्रकट होता है. तुका म्हणे पुरवी इच्छा जया जैसा विठ्ठल. थोड़ा सा 1-2 मिनट का करके अपनी ये श्लोक पूरा करेंगे. याची कल्पिती प्रकृती पुरे तरी भूताभासू आदीची सरे मग स्वरूप उरे एक सरे निखळ माझे हे असं अंगी भरलिया भवंडी जैसा होवत दिसते अर्धी दर्डी तैसी आपुलिया कल्पना अखंडी गमती होते. तेची कल्पना सांडोरी पाही तरी मी भूते माझी आठाई हे स्वप्नेही परी नाही कल्पया होगे. तू अगर गंभीरता से सोचेगा तो तुझे पता चलेगा. हे असं अंगी भरलिया भवंडी अपने मन में अगर ठान लिया तो कण कण में है भगवान की प्रचिति आएगी. और वह यदि तेरे दिल की जो आशंका है मिथ्या को सत्य मानने की वो छोड़ के अगर देखेगा तरी भूते माझिया ढाई. भूति ये सब भूत मात्र में वो सब भूत मेरे में समाहित है. अथवा भूता आता मी एक भूता ते धरता अथवा भूता माझी मी असता या संकल्प संनिपाता आपुलिया बोलिया म्हणून परियसी गा प्रियोत्तमा या परी मी विश्वेश विश्वात्मा जो या लटकिया भूतग्रामा भाव्यो सदा रश्मीचेनी आधारे जैसे नवतेनी मृगजळ आभासे माझा ठाई भूत जात तैसे आणि मातेही भावी. केवल वो मृगजल जो दिखता है वो सूर्य का आधार होता है. सूर्य प्रकाश आता है तभी मृगजल दिखता है, अन्यथा नहीं दिखता. उसका आधार ये सूर्य किरण है. लेकिन हमें तो पता है जो मृगजल का ही चलता है, वो कारण किससे पैदा हुआ इसको हम जानते नहीं. अगर वो जान लिया परी ये परिसा भूत भावनु परी सर्व भूतासी अबुन्नु जैसी प्रभा आणि भानु एकचिते. ये प्रकाश और सूर्य ये दो अलग अलग चीजें नहीं है. वही सूरज का प्रकाश और उसकी किरण बोले तो सूर्य ही है. हाँ, आमचा ऐश्वर्य योगी, ये मेरा ऐश्वर्य योगी, ये मेरे में ऐसी एक क्षमता एक शक्ति है कि ये सब मैं कर सकता हूँ. ये मेरा ऐश्वर्य योग है. गीता इस अध्याय को जैसे राजविद्या राजगुल्य योग कहते हैं वैसा एक नाम ऐश्वर्य योग भी है. भगवान का ऐश्वर्य क्या है उसमें दिखता है. भगवान के पास 6 गुण होते हैं. वो 6 गुण में ऐश्वर्य नाम का एक औदार्य भी है. और वो है आगे बात आएंगी तो बताएंगे कि ये भगवान का ऐश्वर्य रूप है. उसको पहचानना यह भक्तों का खास वैशिष्ट्य है. हाँ, आमचा ऐश्वर्य योगी तुवा देखला की चांगू आता सांगी हेत लागू भूतभेदाचा असे. ये मैंने तुझे समझाया है, इतने सारे उदाहरण देखे. अब भूतभेदाचा असे, अब तेरे मन में कोई शंका बचने के कारण नहीं. अब तुझे पता चलेगा भूत भेदाचा असे. हम केवल भूत मात्र को अलग अलग नाम से अलग अलग रूप से पहचानते हैं. अंततो गत्वा उनमें स्थित मैं हूँ यह जान लेना. या लागे भूतपासून होते, इसीलिए मेरे से सब भूत मात्र निर्माण होती है. आन नवती हे निवृत्ते आणि भूता वेगळिया माते काहीच न मनी हो. या लागे भूतपासून होते, इसलिए मेरे से ये भूत मात्र अलग नहीं है. और मुझे भी तू भूतों से अलग या इस प्राणी मात्र से अलग मत मान. इसमें ही मेरा स्वरूप देख के मेरी परम तत्व की आराधना कर. उससे होगा क्या, मुझ में आके तू मिलेगा. इसका आखिरी जो श्लोक आता है ना उसमें ये बात बताई है. यहाँ समझाया गया कि ये मानना यह भक्त का लक्षण है. इसीलिए हमारे जो समझाने वाले संत है, ऋषि मुनि है, उन्होंने खुद यह सब बात अपने जीवन में धारण करके हमें बताया है. इसलिए महत्व इन शब्दों का है कि उनका अनुभव है. उनका अनुभव है, हमें अनुभव नहीं आता. कारण क्या है, हमें अनुभव नहीं आता, हमें नहीं दिखता है. भैया यह हम गौ माता बोलते हैं, 33 करोड़ देवता उसके अंदर समाहित है, लेकिन हमें नहीं दिखता. हमें तो केवल एक उपयोगजन्य प्राणी ही दिखता
ये हमारे दृष्टि का कर्म है। भूत मात्र में अगर परमात्मा की पहचान हम कर लिए तो हमें अंतिम स्वरूप जो है, शाश्वत स्वरूप जो भगवान का है वो दिखेगा। ये कितने सारे उदाहरण देके ज्ञानेश्वर महाराज ने समझाया है। ये पक्का अगर मन में ठान लिया तो मेरी किसी प्राणी मात्र को कोई पीड़ा देने की इच्छा नहीं होगी, सब मेरे समान मान के चलेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं, बाद में देखेंगे। यहाँ विराम करते हैं, अगले बुधवार को इसके आगे की बात करेंगे। थोड़ा धीरे से चल रहा है, लेकिन मैं आपकी बात छोड़ो, मुझे ही रहा नहीं जाता इससे बताने से, नहीं तो वो या पढ़ के आपको समाप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ रुकते हैं। भगवान के छह अक्षर कौन से? यशस्वी औदार्य। यश है, श्री यानी संपत्ति, लक्ष्मी है, औदार्य है, उदारता है, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। ज्ञान है, वैराग्य है और ऐश्वर्य है। यानी ये सब जो 6 गुण हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन एक जगह समाप्त है। यशस्वी औदार्य। यश है, श्री यानी संपत्ति भी है, औदार्य भी है, देने की भी क्षमता है, वो सबको बांटते रहता है। और ज्ञान भी है, ज्ञान के साथ में वैराग्य है और ऐश्वर्य है। वैसे विरक्त पुरुष के पास में कोई ऐश्वर्य नहीं होता, लेकिन भगवान ऐसे है कि उनके पास में ज्ञान भी है, या ऐश्वर्य भी है और वैराग्य भी है। वो विरक्त है, किसी में वो चिंतित नहीं होते। उनके जितना संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान जग में या त्रैलोक्य में कोई नहीं है। ये 6 गुण वसती जेत, एक जगह ये 6 गुण समाते हैं, इसीलिए उसको भगवान कहते हैं। हम लोग तो आदमी है, हमारे पास में एक है तो दूसरा नहीं है, ऐसी बात होती है। हमारे पास 3 ही गुण है, सत्व, रज और तमो, उनके पास में 6 गुण है। इसलिए माणूस अष्टगुणी समजला जातो आणि परमात्मा षटगुणी, पण माणसाला किती जास्त दिली आहे? नाही, ते अष्टगुणी जो तुम्ही म्हणाला त्याला अष्टावधानी असं म्हणतात, तो गुण नाही आहे, अवधान। माणूस एकाच वेळेला 8 ठिकाणी अवधान ठेवू शकतो। अरे भाई, इसका तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम। गाड़ी में चलते समय मोबाइल चलाते हैं, हम चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? और उसी समय में हमें रास्ते से राह में गुजरने वाले लोग भी दिखते हैं, यानी मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, आने जाने वालों का क्या है हालचाल वो भी देख रहे हैं। और दिल में ख्याल तो अलग ही है, घर में तो मेथी की सब्जी ले जाना है, बरोबर है? ये हमारे अवधान तो है, भगवान के गुण नहीं है। हमारे गुण 3 ही है, भगवान के 6 गुण है, हमारा अवधान। कोई तो शतावधानी रहता है, अष्टावधानी से बड़ो शतावधानी रहता है। इसलिए वो परीक्षा लेते थे। परीक्षा कैसे लेते थे कि कौन शतावधानी है, अष्टावधानी है। वो जो परीक्षार्थी जो है उसको बिठाते कमरे में और 100-150 चीजें अलग अलग तरह की दिखाते थे, सब अलग अलग तरह की। एक किताब है तो दूसरी तरफ और दूसरा कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, कोई सुना रहा है। 10 मिनट बाद में उसको पूछते थे, भाई तूने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, बता। कितनी चीजें याद रखते हैं? तो क्या देखा, क्या सुना, एकदम से कुछ होते हैं कि 10-12 चीज बता देते हैं। जिसने 8 बताई वो अष्टावधानी हो गया, जिसने 8 से ज्यादा बताई वो शतावधानी हो गया, अनेक अवधानी हो गया। इसलिए अवधान बोलते हैं, बुद्धि का वो खेल है। वैसे गुण तो 3 ही। ठीक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परं। बालकृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे माता विश्वात्मके देवी पारने गोसावे दोषोनि ममजावे स्वसाय दाने एक कळाने वेंकटेश पांडो तया बोलो कृष्ण भगवान की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सभी संतों की जय, माता की जय, आनंद की जय। जय श्री कृष्ण।